वेलकम टू माय उदयपुर व्लॉग। माय नेम इज़ आकृति और हम लोग निकल चुके थे एक फैमिली ट्रिप पे फ्रॉम कानपुर बाय कार टू उदयपुर। और इसकी डिस्टेंस थी ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स और पूरी रात हमें ड्राइव करना पड़ रहा था बिकॉज़ हम लोग शाम को 6 बजे निकल पाए थे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, और इसलिए पूरी रात ड्राइव करना था। और मैं भी ड्राइव कर लेती हूँ तो मुझे भी करनी पड़ी थी, और मैंने पहली बार सुबह के 4 बजे ड्राइव करी कार। और उसके पहले पापा ड्राइव कर रहे थे और एक अंकल भी हमारे साथ थे वो। सो हम लोग 5 लोग थे, मैं, मम्मी, पापा और अंकल आंटी। और हम लोग पूरी रात ड्राइव करके जाने वाले थे उदयपुर। और फाइनली ड्राइव करते करते सुबह हो गई और पहाड़ दिखने लगे और सनराइज़ का भी टाइम हो गया था। तो मैंने ये सनराइज़ रिकॉर्ड किया, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये सनराइज़, लिटरली इट वॉज़ ऑल वर्थ इट। तो हम लोग जैसलमेर तक जाने वाले थे जिसकी डिस्टेंस हमारे कानपुर से करीब 1200 किलोमीटर्स थी। तो लेकिन पहले तो हम लोग उदयपुर ही जाने वाले थे। तो ये एक जगह हम लोग रुके थे थोड़ी सी चाय वाय के लिए, और एक स्विंग था यहाँ पे, तो इस पे मैं बैठी हूँ। और हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट एनीवेज फिर हम लोग वापस चलने लगे। और ये शिव जी की बहुत ही बड़ी सी स्टैचू मिली रास्ते में, और ये फिर पहाड़ एंड दिस टनल, ये टनल पड़ा। और मुझे सबके सामने व्लॉग बनाने में शर्म आ रही थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है लॉन्ग फॉर्मेट वाला व्लॉग बनाने में, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही थी, बस मैं वीडियो शूट करे जा रही थी। तो मैं अब डब करके आपको बताऊंगी क्या क्या हुआ। तो फाइनली हम उदयपुर पहुंच गए थे और करीब 11 बजे आई थिंक पहुंचे। तो ये हमारा होटल था जो बहुत ही मुश्किलों के बाद फाइनल हो पाया था, और इसकी भी बैक स्टोरी मैं आपको भी बताऊंगी। ये मैंने दिखा दिया कि ये पार्किंग एरिया और ये होटल था हमारा। और फिर हम लोग फाइनली रेडी होके निकल गए। 2 बज चुका था निकलने में, बहुत टाइम हो गया था ऑलरेडी। और एक गाइड था हमारे साथ, वो बोला कि 200 रुपये दे देना और हम आपको यहाँ की 6 जगह अंदर की जो सिटी की है वहाँ घुमा देंगे, और फिर अगले दिन बाहर की। तो ये सबसे पहले वो हमें लेक पिचोला ले गया और हम लोग बोटिंग करने वाले थे। व्यूज़ वर सो ब्रेथ टेकिंग, इतना प्यारा व्यू था वहाँ का। और हम लोग वहाँ पे 2 टाइप की बोटिंग होती है, एक होती है नगर निगम वाली, और एक होती है जो आप 800 या 600 रुपये की टिकट लेके वो जगमंदिर पैलेस तक आपको ले जाते हैं, जो कि पानी के बीच में ही, पिचोला के बीच में बना है। वहाँ जाके आप फ़ोटो खिंचा सकते हो। वहाँ पे कैफ़े बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो हमारे पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि हमें वैसे भी आई थिंक 1 या 2 ही दिन यहाँ उदयपुर में हमारे पास थे। फिर हमको जैसलमेर और माउंट आबू भी जाना था। तो हम लोगों ने ये वाली 180 रुपीज़ वाली टिकट ली नॉर्मल बोट की। इसमें बहुत सारे लोग बैठे थे हमारी बोट पे। और इसके बाद हम लोग बोटिंग करने लगे, लेकिन काफ़ी टाइम लगा था 10-15 मिनट हम बैठे ही थे वहाँ पे। जब पूरी भर जाती है बोट तभी वो लोग चलते हैं 180 रुपीज़ वाली में। तो तब तक मैंने वीडियो बनाए, और फिर फाइनली बोटिंग करते टाइम हम जब बोटिंग करने लगे तो ये काफ़ी अच्छा व्यू था। और ये वाली तो आई थिंक पर्सनल बोट थी, 5 से 7 हज़ार रुपये वाली बोट भी मिल रही थी पर्सनल वाली। पर इसका क्या ही यूज़ था जब 180 में हमारा काम हो सकता था। हाँ, मतलब जिसको जो अफोर्ड कर सकता है वो तो उसमें जाएगा ही। तो फिर उसके बाद ये व्यू देखो, ये सिटी पैलेस था आई गेस, हाँ। और ये पूरा सिटी पैलेस है, आप देख सकते हो। ये वाला व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा मूड थोड़ा सा इसलिए ख़राब हो गया था क्योंकि मैं, एक तो पहले होटल नहीं मिला, बहुत मुश्किलों से मिला, और वो स्कैम जिसकी मैंने बात की उसकी वजह से ही 2 बज गए थे ऑलरेडी होटल से निकलने में। रेडी हुई तो यहाँ जो बोट पे मैं बैठी थी, इतना पानी मेरे फेस पे आ रहा था, बार बार स्पीड में बोट थी और हवा बहुत तेज़ चलती है पूरे उदयपुर में, हर जगह हवा ही हवा तेज़ चल रही थी। तो पूरे टाइम मेरे फेस पे इतना ज़्यादा पानी आया कि मेरा सारा मेकअप धुल गया। मुझे ऐसा लग रहा था सारी मेहनत बर्बाद गई। पर फिर फाइनली बोटिंग करके हम लोग जब इधर आए तो ये व्यू था, व्यू तो बहुत अमेजिंग था। आप देख सकते हो, मैंने अपनी वीडियो भी बनवाई ये दिखाने के लिए कि व्यूज़ बहुत अच्छा। और मेरे हेयर ये सब ख़राब हो गए थे पानी में ही। तो मैं पहले से काफ़ी रिसर्च करके गई थी, और मुझे ये पता चला था कि बागोड़ की हवेली में जो शो होता है उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, और जल्दी उसका टिकट मिलता भी नहीं है, पहले से बुक करना पड़ता 10 दिन पहले से ऑनलाइन। सो मैंने देख लिया था कि मैं दूसरे लोक धरोहर शो में जाऊँगी। तो जो हमारा गाइड था अभी, उसकी आवाज़ आप सुन लो। ऊपर माता जी का मंदिर है, वो उसमें थोड़ी देर बाद जाएंगे, थोड़ा दूर ज्यादा है उधर। पहले अभी 3 जगह नीचे घूमेंगे, आप जाओ गाड़ी।
तो हमारा गाइड भी हमें वहीं ले गया लोक धरोहर शो में ही। तो 150 रुपये की टिकट थी यहाँ की, अब आप देख सकते हो। तो अभी आप इंजॉय करो यहाँ का शो। मयूर नृत्य। मयूर नृत्य की कहानी बड़ी सुंदर सी कहानी है, राधा कृष्ण से जुड़ी है। नाम राधा रानी की मयूर तो मैंने भी वहाँ उन लोगों के साथ डांस किया और पापा से जब कहा फ़ोटो ले दो तो उन्होंने कैमरे पर ही फिंगर रख दी और कहीं वीडियो शूट कर दी और सही फ़ोटो तो ले ही नहीं पाए उन्होंने। और फिर उसके बाद हमारा गाइड हमें एक जगह ले गया। अब ये क्या, ये अपनी जगह ले जा रहे थे गाइड, जहाँ इनको कमीशन मिलती शॉप्स पे, और ये एक हैंडलूम की शॉप पे ले गए कि ये है वो है फलाना। और यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट पूरे सुबह से नहीं किया था और आई थिंक 4 बार बज गए थे। तो फिर मैंने वहीं नीचे शॉप थी वहाँ से मैगी खाई। आई थिंक ये 60 या 80 रुपीज़ की थी, भर के उन्होंने दी थी और बहुत ज़्यादा यमी थी। और साथ में पापा ने ये मंचूरियन के साथ फ्राइड राइस ले लिया था। ये 80 रुपीज़ नहीं, ये 100 में था और ये मैगी 80 में बहुत ज़्यादा थी। तो ये खा के थोड़ी सी शांति मिली। सुबह से कुछ ना खाने के बाद डायरेक्ट मैंने यही खाया था शाम को। और फिर वो गाइड बोला अब करणी माता मंदिर शाम को जाना, सनसेट के टाइम वहाँ व्यू अच्छा था, वो मुझे पता था। बट वो उसके पहले एक और म्यूज़ियम और फलाना शीश महल, उसमें मॉल, जैसे मॉल्स में नहीं वो शीशे वाला मिरर वाला होता है वहाँ ले जाते हैं, वो वहाँ हमें ले गया। तो मेरी उससे बहस हो गई कि ये ऐसी वैसी जगह घुमा रहा। मैं देख के आई थी गणगौर घाट, जगदीश टेम्पल, ये वाली जगह वो ले ही नहीं जा रहा था हम लोगों को। तो मेरी उससे थोड़ी सी बहस हो गई और वो फिर चला ही गया वो। तो हम लोग फिर अपने आप करणी माता मंदिर आए और यहाँ बैठ के मैं वेट कर रही थी। हम लोग वेट करते बिकॉज़ मैं और पापा रोप वे से मंदिर नहीं गए, हम लोग को डर लगता है और इसलिए सिर्फ मम्मी अंकल आंटी ही गए थे। और वहाँ भी रोप वे से बहुत देर लगती, तो पहले वेटिंग चलती है और आई थिंक 3 लोगों का 700 समथिंग टिकट का पड़ा था। और वहाँ जाने में फिर वेट, इतनी ज़्यादा भीड़ थी एंड वी वर जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग। वो 3 गए और उनका वेट कर रहे थे हम लोग कि कब वो वापस आए। थिंक वहाँ 2 to 3 आवर्स हम लोग को वेट करने में लग गया। 1 hour later. ये पापा है मेरे, कुछ कहना चाहोगे? हम लोग उदयपुर में घूम रहे हैं इस समय, करणी माता मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। पर हम लोग नहीं रोप गए, वे का वेट कर रहे हैं। पर हम लोग गए नहीं, पर हम लोग नज़ारे देख रहे हैं फिर भी। A few moments later.
तो मैंने हाथीपोल मार्केट के बारे में सुना था कि जगदीश टेम्पल के एरिया के अराउंड तो बहुत महंगा सामान आपको मिलेगा, तो हाथीपोल में आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगा। तो मैंने सोचा जब तक 2-3 घंटे यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं तो हम लोग जाके हाथीपोल घूम लेते हैं, मैं और पापा। लेकिन वहाँ पे जब हमने रेट पूछा, ऑटो वाला 200 से 300 ले रहा था सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए, इसलिए हम लोग नहीं गए। हम लोग वहीं पे वेट करते रहे और फिर हम लोग जब वो लोग वापस आ गए तो कार से फिर हम लोग जगदीश टेम्पल गए, वहाँ पे खड़ी करके। वहाँ तो सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं। फिर हाथीपोल मार्केट भी गए। करणी माता में ही इतना टाइम लग गया था कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने वहाँ पे पूछा तो वो बताने लगे कि हाथीपोल मार्केट 8 साढ़े 8 बजे बंद होने लगती है। तो हम लोग ने बहुत जल्दी करी कि जल्दी जल्दी पहुँच जाएं, किसी तरह कुछ तो ख़रीद लें। मैंने सोचा था मैं वहाँ से कुछ कुर्ती ख़रीद लूँगी या स्कर्ट जो मैं नेक्स्ट डे पहन पाऊँ। बट जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक तो बंद भी होने लगी थी और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली सब मिल रहा था सामान। तो मैंने सिर्फ 2 मैग्नेट ही ख़रीद पाए फ्रिज वाले, एक 100 रुपीज़ का, एक 80 रुपीज़ का आई गेस। और उसके बाद सारा टाइम हाथीपोल में चला गया और फिर जल्दी से हम लोग ने डिनर किया और रात 11 बजे तक हम लोग अपने होटल वापस पहुंच गए। नेक्स्ट डे वो वाला गाइड तो वापस नहीं आया, हम खुद से ही सिटी पैलेस गए। और यहाँ पे सिटी पैलेस में अंदर जाने, कार ही अगर आपको सिटी पैलेस के पार्किंग तक ले जानी है तो 350 रुपये कार का टिकट तो पड़ा ही। उसके बाद आपको इंडिविजुअली अपना टिकट लेना पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ बाहर से घूमना है, नज़ारे फ़ोटो लेनी है तो 50 रुपये टिकट है अंदर जाने का। आई थिंक 450 रुपीज़ था। तो बिकॉज़ हमारे पास ऑलरेडी टाइम नहीं था अंदर से घूमने का, तो हमने 50 रुपये वाली टिकट ही ली और बाहर से ही सिटी पैलेस घूमा। और आई थिंक सुबह 9-10 बजे हम सिटी पैलेस पहुंच गए थे। तो कल हमारा सारा टाइम होटल्स ढूंढने में ही चला गया था, बिकॉज़ हमें एक ऑटो वाला मिल गया, उसने बोला वो हमें होटल्स दिखा देगा, पर उसने जो दिखाए वो मुझे समझ में नहीं आए। और लास्टली जो उसने दिखाए 2-3 में, तो जो थर्ड वाला था उसमें मुझे तो नहीं पसंद था, बट पापा बोले बहुत देर हो रही है, इसी में कर लेते हैं वरना फिर घूमेंगे कब। तो मैंने कह दिया ठीक है। बट वहाँ का जो होटल वाला था वो ऑलरेडी 2 दिन के पैसे कह रहा था एडवांस में दो, तो बस उसी वजह से पापा ने कहा नहीं फिर तो नहीं लेंगे। तो वो ऑटो वाला चिढ़ गया, तो मैंने भी उससे कहा ठीक है रहने दो, मत दिखाओ। और फिर हम लोग जाने लगे तो एक और मिल गया गाइड जैसा, तो वो बोला हम आपको दिखा देंगे। तो फिर उसी ने हमें जो रूम दिखाया वहाँ समझ में मुझे आ गया था, बिकॉज़ वो सबसे तो क्लीन ही था जितने अभी तक दिखाए थे। तो फिर उसमें हम लोग रुके। तो इस वजह से अगर आपको कोई ऑटो वाला पकड़ ले और कहे तो मुझे तो नहीं लगता कि वो सही होगा, आप खुद से ही ढूंढ लो तो ज़्यादा सही है। तो उसी में कल का टाइम ज़्यादा चला गया, तो कल कम घूम पाए थे हम लोग। तो अब आज सिटी पैलेस हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ भी हम लोग ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करा था, डायरेक्टली पहुँच गए थे। और ये अंदर का व्यू आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर और बड़ा है। इसमें अभी भी शायद लिविंग पैलेस है यहाँ, तो इसमें यहाँ के जो महाराजा जो किंग थे वो अभी भी रहते हैं एक पार्ट में। तो ये पूरा व्यू है, बहुत सुंदर है। अंदर से भी काफ़ी सुंदर ही होगा, मैं तो गई नहीं, बट वीडियो में आप देख सकते हो। फिर मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो बनवाया और भूख तो बहुत तेज़ लगी थी। फिर पापा ने बताया कि यहाँ अंदर एक फ़ूड कोर्ट है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इडली मिल रही थी, और वो भी कोई चटनी के साथ नहीं। उन्होंने कहा सुबह का टाइम है, इडली बिल्कुल वो पता नहीं घी या ऑयल में डूबी हुई, और साथ में उन्होंने सांभर का पाउडर दे दिया साथ में। ये तो फर्स्ट टाइम था कि इडली को मैंने सांभर के पाउडर के साथ खाया, बट वो क्योंकि इतनी ऑयल में डूबी हुई थी वो थोड़ी सी टेस्टी लग रही थी, बट मैंने उसका ऑयल हटा के खा लिया। वो मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं लगातार अपने फ़ोन से ये सब शूट कर रही थी यूट्यूब के लिए। और ये अंदर पैलेस की ये सब हिस्ट्री है। यहाँ पे आई थिंक महाराणा प्रताप भी रहे थे, ऐसा कुछ वो बता रहे थे। गाइड हमने नहीं लिया था क्योंकि हमें अंदर तो घूमना नहीं था। तो ये वहाँ पे डिटेल्स लिखी हैं, ये आप देख सकते हो। साथ में ये देखो वहाँ पे ये स्टेबल भी था हॉर्स का, और मैंने पहली बार देखा कि इतने सारे हॉर्स और उनके नाम ऊपर लिखे थे कि ये कब पैदा हुए थे, आप देख सकते हो। तो आई थिंक ये हॉर्स भी अभी जो किंग रह रहे हैं उन्हीं के होंगे ये। तो
ये थोड़ा सा बैठने का सिटिंग एरिया भी था, तो काफ़ी सही था। और फिर उसके बाद हम लोग निकलने लगे वहाँ से। तो अब हम लोग जाने वाले थे मॉनसून पैलेस, जो यहाँ से आई थिंक 6 से 7 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ जाने के लिए हम निकले और ये एरिया बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी इस जगह पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी इन्फ्लुएंसर्स ने, और बाकी लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैंने देखी थी, तो मैंने भी यहाँ थोड़ा सा अपना वीडियो बनवाया। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये एक चीज़ मिरर जैसा कुछ लगा था, और मुझे पता ही नहीं था कि ये है क्या। बस मैंने इसमें थोड़ा सा अपना वीडियो बना लिया, बट बाद में मैंने जब दिमाग लगाया और सोचा तो मुझे लगा, क्योंकि ये हर एक कॉर्नर पे लगा था, तो ये अच्छी चीज़ है। जब हम मॉनसून पैलेस भी जा रहे थे तो जहाँ जहाँ पर मोड़ था वहाँ पे ये लगा हुआ था, जिससे दिख जाए कि उधर से कोई आ रहा है। तो उसके बाद हम एक जगह रुक के फिर हमने ये ब्रेकफास्ट किया, और इसमें ये मैंने समोसा लिया था। उन्होंने समोसे में कढ़ी चटनी दही डाल के दिया था, ये बहुत ज़्यादा यम लग रहा था। और साथ में ये फाफड़ा था शायद, इसके साथ मिर्च ये था कुछ उन्होंने दिया, ये भी अच्छा था। मिर्च बिल्कुल कड़वा नहीं था, टेस्टी था। और जलेबी ली थी। तो इतना ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस की तरफ। तो ये मॉनसून पैलेस इसको कहते हैं क्योंकि ये महाराजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। उन्होंने मॉनसून और जो बारिश होती है उसकी स्टडी के लिए ये मॉनसून पैलेस बनवाया था। तो ये बिल्कुल माउंटेन के टॉप पे है, और ये उदयपुर से 6 से 7 किलोमीटर दूर भी था, तो मैं चल के जाना पड़ा। इसकी टिकट हमने ली, उसका प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं मेंशन कर दूंगी। और फिर उसके बाद ये जो घुमावदार सड़क बिल्कुल ऐसी थी जैसे हम लोग कहीं पहाड़ी एरिया पे जा रहे हैं, उत्तराखंड टाइप्स के, और बहुत घुमाव। और इन सब के बाद फाइनली हम पहुंच गए ऊपर टॉप पर, और ये इसकी पार्किंग थी। और यहाँ से नज़ारा आप खुद देख लो, इतना अच्छा नज़ारा था। और मॉनसून के टाइम जब बारिश होती तो बताते हैं ये बादलों से घिर जाता है, तो तब यहाँ का व्यू बहुत ही बेस्ट होता है। पर अभी भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ की हवा तो यहाँ हर जगह इतनी ठंडी चल रही थी, मतलब अप्रैल के मंथ में भी हर जगह राजस्थान में ठंडी हवा, उदयपुर से लेके मुझे जैसलमेर तक ठंडी हवा ही मिली, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये आप देख लो मॉनसून पैलेस को, व्यू यहाँ का बहुत अच्छा था। ये यहाँ पे लोटस बहुत सारे खिले हुए थे, और ये इतना एस्थेटिक लग रहा था ये नज़ारा। सिर्फ आप नज़ारा एंजॉय करो। तो यहाँ से पूरे उदयपुर का एक व्यू मिलता है टॉप से, और अरावली हिल्स और लेक सब कुछ दिखता है। और ये कोई रहने वाला आई थिंक पैलेस नहीं था, मतलब उतना बड़ा नहीं है जैसे सिटी पैलेस था। ये कुछ अंदर से इसका व्यू है, ये ऐसा दिखता है इसकी सीनरी। और ये यहाँ पे जो जो एनिमल्स मिलते थे उस टाइम, उसको इन्होंने रखा हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पे इनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है सज्जनगढ़ की, जिसको आप इंजॉय कर सकते हो। एंड फाइनली सी दिस व्यू। और इस अप्रैल के टाइम्स बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं था, आराम से आप इंजॉय कर सकते हो। ठंडी हवा भी चल रही, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, धूप थी बट फिर भी इतनी गर्मी नहीं थी जैसे यहाँ कानपुर में होती है, यूपी में होती है। तो मुझे तो बचपन से यही लगता था कि राजस्थान का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, बट वहाँ जाके ये मिथ मेरा टूट गया, बिकॉज़ राजस्थान कानपुर से ज़्यादा ठंडा था, यूपी से ज़्यादा ठंडा। उसके बाद सज्जनगढ़ से हम निकल गए, और रास्ते में जो पड़ी ये लेक थी फतेह सागर लेक। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है फतेह सागर लेक, और ये भी काफ़ी बड़ी है। तो ये हमने रास्ते में ही देख ली। और अब हम लोग जाने वाले थे कुंभलगढ़, बिकॉज़ ये वाला वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो मैंने दूसरा वीडियो बनाया है कुंभलगढ़ का, आप वो जाके देख सकते हो। इट्स काइंड ऑफ अ पार्ट 2 ऑफ दिस व्लॉग।
सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और बाकी के व्लॉग भी अपलोडेड हैं चैनल पे, जैसलमेर व्लॉग, माउंट आबू व्लॉग, सो एंजॉय देम ऑल। और बाकी के सारे टूरिस्ट ट्रैप्स उसमें रिवील्ड हैं। कुंभलगढ़ कंप्लीट करने के बाद हम रात में डिनर करने के लिए गए थे नटराज रेस्टोरेंट। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे उदयपुर की, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो नटराज का जो थाली है वो ज़रूर ट्राई करना। तो ये 350 रुपीज़ की थाली थी पर पर्सन, और आप इसमें शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ वो आपको देते हैं। 350 रुपये में अनलिमिटेड है, और डेली इनका मेन्यू चेंज होता है। ये आपको जो दिख रहा है खाना ये डेली नहीं मिलेगा, डेली अलग अलग चीज़ मिलती है। तो बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं सर्व करने और स्पीड में तुरंत कर देते हैं। तो यहाँ होता है मेरा व्लॉग एंड। Stay tuned for my next part of this video. I hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching.